अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हारून खलील है और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कंप्यूटर यूज़ करने के कुछ एडवांस ट्रिक्स, टिप्स और हैक्स वगैरह, जिनको इस्तेमाल करके आपका कंप्यूटर का इस्तेमाल और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा और आपका बहुत सारा कीमती वक्त बच जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा टास्क बार से कि अगर आपको कोई प्रोग्राम खोलना हो और आप जल्दी में हो तो आपको क्या करना पड़ता है। आपको या तो यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में जाके उसका नाम लिखना पड़ता है, जिस तरह मैं VLC लिख रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करके उसको स्टार्ट करना पड़ता है। या तो आपको डेस्कटॉप पे जाके सब चीज़ों को क्लोज करके डेस्कटॉप पे जाके वहाँ से आपको स्टार्ट करना पड़ता है। मैं ये करता हूँ, मेरी आदत ये है कि मैं कोई भी प्रोग्राम जो अभी यूज़ कर रहा हूँ ज़्यादा, तो मैं उसको क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पिन टू टास्क बार। ये टास्क बार पे इस सॉफ्टवेयर को पिन कर देगा। अभी देखें इतनी सारी जगह अभी यहाँ पे खाली नहीं है। अब मैं जब इसको पिन करूंगा तो ये बिल्कुल एंड में जाके पिन हो जाएगा। ये यहाँ पे पावर आईसो आ गया, पिन हो गया यहाँ पे। अब मुझे इसको, अगर मैं जल्दी में होऊंगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके इसको एक्सेस कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपको एक ही प्रोग्राम 2-3 दफ़ा खोलना हो तो आप क्या करें, अपना शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करें किसी भी प्रोग्राम के ऊपर। मुझे अभी VLC खोलना है तो मैंने शिफ्ट दबाया और VLC पे क्लिक कर दिया। अब मुझे VLC एक और खोलना है तो मैं शिफ्ट दबा के रखूंगा और VLC पे दोबारा क्लिक कर दूंगा। ये दूसरा VLC खुल गया। एक और खोलना है तो मैं एक और खोल लूंगा शिफ्ट दबा के रख के। सही है। शॉर्टकट क्या है इसका, शिफ्ट आपने होल्ड करके रखना है और आपने माउस का क्लिक दबाते रहना है इसके ऊपर। तो ये मेरे पास 3 VLC खुल गए हैं इसके पास। इसी तरह अगर आपने अपने माउस को इस्तेमाल ना करते हुए ये जो नीचे टास्क बार के जो प्रोग्राम्स हैं, जो एप्लीकेशन है, अगर आप इनको आपने खोलना है तो आप क्या करें, विंडो का बटन प्रेस करें और 1 2 9 नंबर्स में से कोई भी नंबर दबा दें तो ये टास्क बार की एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी। नंबर 1 पे होगा अभी ये मीडिया प्लेयर क्लासिक, नंबर 2 पे होगा एवरीथिंग, नंबर 3 पे होगा VLC। फर्ज करें मुझे अभी खोलना है सबलाइम टेक्स्ट, तो ये नंबर 4 पर है, तो मैं विंडो की और 4 का बटन दबाऊंगा तो सबलाइम टेक्स्ट खोल देगा मेरे पास। मुझे माउस की ज़रूरत भी नहीं पड़ी इसके लिए और किसी और चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इससे आपका टाइम, बहुत सारा टाइम बचता है। जब आपको आदत हो जाती है इन शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करने की तो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा और आप सिर्फ कीबोर्ड ही यूज़ कर रहे होंगे, माउस का हाथ भी नहीं लगाएंगे। इसके बाद जो ट्रिक है दोस्तों वो थोड़ी मज़ेदार सी है। इस ट्रिक में बताया कि अगर आपके पास करंटली बहुत सारी विंडोज़ ओपन हो, बहुत सारे प्रोग्राम्स आपकी स्क्रीन पर ओपन हो और आपने जाना है बिल्कुल आपकी, उन सबको बंद करके आपने एक ही प्रोग्राम को खोलना है जो आपके बिल्कुल सामने सामने है। तो आप क्या करें, जो प्रोग्राम है जिसका आपने खोल के रखना है उसको ऊपर से यहाँ से पकड़ के आप उसको थोड़ा सा हिलाएंगे और ये बाकी सारे के सारे प्रोग्राम मिनिमाइज हो जाएंगे। अगर आपने इन सारे प्रोग्राम्स को दोबारा खोलना है, बड़ा करना है, तो आप क्या करें, दोबारा यही करें, इस प्रोग्राम को पकड़ के दोबारा हिलाएं तो सारे प्रोग्राम दोबारा मैक्सिमाइज हो जाएंगे। देखिए दोबारा पीछे सबलाइम टेक्स्ट आ गया, दोबारा विंडोज एक्सप्लोरर आ गया। इसी तरह अगर मैं इसको दोबारा ये पकड़ के शेक करूंगा, देखें ये दोबारा सारे के सारे मिनिमाइज होगा। इसकी एक और ट्रिक भी है। अगर आपके पास बहुत सारी विंडोज़ ओपन है और आपने सीधा अपने डेस्कटॉप पे जाना है तो आप विंडो का बटन और डी का बटन दबाएंगे, विंडो प्लस डी। तो मैं यहाँ दबाता हूँ विंडो और D4 आता है डेस्कटॉप, तो ये आपको सीधा सीधा डेस्कटॉप पे लेकर आ जाएगा। अगर आप यही काम अपने माउस के जरिए करना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक और विंडो के बिल्कुल कोने पे, यहाँ पे बिल्कुल बॉटम राइट कॉर्नर पे, यहाँ पे कोने पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आपको डेस्कटॉप पे लेके जा सकता है। नेक्स्ट ट्रिक में कह रहे हैं कि अगर आपने कोई फाइल कॉपी करी, जैसे मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ फाइल, मैंने कॉपी करी, तो यहाँ जाके मैंने F ड्राइव के अंदर पेस्ट कर दी और ये मुझसे अगर गलती से पेस्ट हो गई, यहाँ पे मैंने कहीं और पेस्ट करनी थी, तो आप इसी एक्शन को ख़त्म कर सकते हैं Ctrl+Z दबा के। मैंने Ctrl+Z दबाया, देखें ये फाइल यहाँ से गायब हो गई। अगर मैंने गलती से वो फाइल यहाँ से गायब कर दी, वो फाइल यहीं पे पेस्ट की जानी थी, तो मैं दोबारा वही काम करने के लिए Ctrl+Y दबाऊंगा और ये फाइल दोबारा यहाँ आ जाएगी। अब मैंने गलती से यहाँ पेस्ट कर दी तो Ctrl+Z दबा के दोबारा गायब, Ctrl+Y दबा के दोबारा ले आऊंगा। इसी तरह आप भी कर सकते हैं। Ctrl+Z बेसिकली होता है अंडू का बटन। आपने अगर कोई काम गलती से कर दिया, यहाँ पे कर दिया या कुछ लिखते हुए कर दिया, तो Ctrl+Z बहुत ही काम का शॉर्टकट है। इससे आप अपनी की हुई लास्ट स्टेप को हटा सकते हैं, लास्ट गलती को अपनी हटा सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा राइट क्लिक पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आपके पास, मैं कहूँ कि कुछ हिडन ऑप्शंस है जो आपको ये लोग नहीं दिखाते, वो लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ कंप्रेस पे, देखें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप खुद नोट कर लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन अभी यहाँ पे नहीं है और कौन सा ऑप्शन अब आने वाला है। अब हम लोग शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करेंगे तो देखें ये ऑप्शन से थोड़े ज़्यादा है। कॉपी एज पाथ वाला ऑप्शन एक्स्ट्रा आया है,
और भी ऑप्शंस ऊपर नीचे एक्स्ट्रा हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। कॉपी एज पाथ वाला ऑप्शन आपके काम आता है। इसके अलावा अगर सेंड टू के ऑप्शंस के अंदर हम लोग जाके देखेंगे तो यहाँ पे भी देखें एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। बेसिकली सेंड टू के ऑप्शंस में इतने सारे ऑप्शंस नहीं होते, मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं कर रहा हूँ बिना शिफ्ट दबाए, यहाँ पे देखिए सेंड टू के ऑप्शंस पे कितने कम ऑप्शंस है। यही काम मैं शिफ्ट दबा के करूंगा। अब देखें सेंड टू के ऑप्शंस पे कितने सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। तो ये आपका हिडन फीचर्स में आता है विंडोज के। दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक में आपको बता रहे हैं कि अगर आपको विंडोज टास्क मैनेजर खोलना हो शॉर्टकट से तो किस तरह खोलें। इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और स्केप का बटन, जो कोने वाला बटन होता है। कंट्रोल शिफ्ट और स्केप, ये मैंने स्केप का बटन दबाया और यहाँ पे आपका टास्क मैनेजर आ गया। यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे टास्क वगैरह होते हैं जो आपके कंप्यूटर पे चल रहे होते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर पे सबसे ज्यादा लोड कौन सा प्रोग्राम ले रहा है। अभी देखिए मेरे पास नेट बंद है यहाँ पे, तो मेरे पास नेट कोई भी नहीं चला रहा है। 0 MBPS 0 MBPS 0 MBPS सब में 0 0 स्पीड आ रही है। इसी तरह डिस्क पे कौन ज्यादा लोड डाल रहा है, मेमोरी पे कौन लोड डाल रहा है, रैम कौन ज्यादा यूज कर रहा है इस टाइम, सीपीयू की इस वक्त क्या हालत है, कितना % सीपीयू यूज हो रहा है आपका, ये सब चीजें आपको टास्क मैनेजर में मिलती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरह दोस्तों अगर मैंने टास्क मैनेजर में, जैसे टास्क मैनेजर मैंने खोला, यहाँ पे कुछ आपकी नंबरिंग वगैरह चल रही होगी, कुछ एनालिसिस चल रही होंगी यहाँ पे, तो इनको रोकने के लिए अगर मैंने रोक के कोई काम करना है, मैं नहीं चाह रहा कि ये नंबर वगैरह आगे पीछे हो, तो मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखूंगा और ये नंबर्स वगैरह रुक जाएंगे सारे। अब मैं अपना काम करूंगा जो भी काम करना है मुझे, और फिर मैं कंट्रोल को रिलीज कर दूंगा, छोड़ दूंगा, फिर जाके नंबर्स दोबारा काम करना शुरू हो जाएंगे। देखिए नंबर दोबारा चेंज होना शुरू हो गया, मैंने दोबारा कंट्रोल दबाया, नंबर दोबारा रुक गया, कंट्रोल मैंने छोड़ दिया, अब ये नंबर दोबारा चलना शुरू हो गया। दोस्तों एक और हिडन फीचर आपकी विंडोज के अंदर, जो कि आप में से मोस्टली लोगों को नहीं पता, और हम लोग उस काम को करने के लिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिनके लिए आपको नेट भी चाहिए होता है, आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, और आपके सामने एड्स वगैरह भी बहुत सारे आते हैं, और आपको बहुत सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह का भी मसले मसाइल होते हैं। तो हम लोग इसके लिए आपको बताता हूँ कि जो विंडोज़ में हम लोग काम कर रहे होते हैं और हमें अपने स्टेप्स को रिकॉर्ड करना होता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ क्लिक कर रहे हैं, कहाँ क्या लिख रहे हैं, कौन कौन से कीज़ मैंने अभी दबाए हैं, ये सब रिकॉर्ड करने के लिए हमारी विंडोज़ के अंदर एक हिडन फीचर होता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। विंडोज़ का बटन पे क्लिक करेंगे आप, या तो आप यहाँ पे कोने पे जाके इस पे क्लिक करें, या विंडोज़ का बटन दबा दें, एक ही बात है। इसके बाद आप जाके लिखें PSR लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर ऊपर स्टेप्स रिकॉर्डर आ जाएगा। PSR के अलावा भी आप यहाँ पे स्टेप रिकॉर्डर लिख सकते हैं। हमने स्टेप रिकॉर्डर लिखा, स्टेप रिकॉर्डर आ गया, मैंने क्लिक किया इस पर, ये आ गया मेरे पास स्टेप रिकॉर्डर। अब मैं यहाँ पे जो भी काम करूंगा इसको चलाने के बाद वो मेरे पास रिकॉर्ड होता जाएगा, और आपको उसकी एक एक छोटी सी छोटी डिटेल आपको पता चल जाएगी। मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, स्टार्ट रिकॉर्ड पे आ गया, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे आके मैंने ये VLC की एक फाइल खोली, सही है, ये मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पे आके एक की दबा देता हूँ कोई सा, मैंने टास्क मैनेजर के लिए कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप का बटन दबा दिया, तीन बटन्स का कॉम्बिनेशन था ये, मैंने दबा दिया। अब मैं जाके इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई। अब मेरे सामने रिजल्ट्स लेकर आ जाएगा कि इसने क्या क्या रिकॉर्ड किया है, कौन कौन से बटन दबाए गए हैं, कितने कितने मिनट पे दबाए गए हैं, सब कुछ। ये देखें ये आ गया स्टेप्स। स्टेप 1 मैंने क्या किया था, मैंने 6 महीने को 6 डेट को 2018 को 1:59 पे AM पे मैंने यूजर ने लेफ्ट क्लिक किया था VLC पे, मैंने लेफ्ट क्लिक किया था उस पर और उसको VLC की जो पिक्चर थी उसको ओपन किया था। यहाँ पे आपके पास ये होता है कि अगर इसको एक क्लिक करेंगे तो ये तस्वीर बड़ी हो जाएगी और एक और क्लिक करेंगे तो तस्वीर छोटी हो जाएगी। नीचे जाते हैं हम लोग, नीचे कह रहे हैं स्टेप 2 में मैंने उसके 1-2 सेकंड बाद मैंने उसको डबल क्लिक किया था, डबल लेफ्ट पे डबल क्लिक किया था, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले मैंने सिंगल क्लिक किया था फिर डबल क्लिक किया था तो VLC के ऊपर ये पूरी इसकी पिक्चर वगैरह भी आई है साफ साफ। उसके बाद फिर यहाँ पे मेरी पिक्चर खुली थी, फिर मैंने यहाँ पे स्क्रीन खाली है, यहाँ पे भी स्क्रीन खाली है, यहाँ पे भी स्क्रीन खाली है, फिर इतने में मेरा टास्क मैनेजर खुल गया था। अब हमें कीज का कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। ये कह रहे हैं कि रिकॉर्डेड, यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉर्डेड 7 स्टेप्स मिसिंग स्टेप 0, यहाँ पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी होगी। आप डिटेल में जाना चाहें तो आप यहाँ पे चले जाएं, और यहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके लिखा हुआ है। मैं आपको स्टेप 6 की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ पे लिखा है यूजर कीबोर्ड इनपुट कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। मैंने कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दबाया था टास्क मैनेजर को लेकर आने के लिए, तो यहाँ पे भी रिकॉर्ड हो गया पूरा इसका यहाँ पे डिटेल दी हुई होगी, तो ये आप देख लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास ट्रिक है, इसके अंदर आपको 2 माउस क्लिक करने पड़ते हैं और आपको थोड़ा माउस भी ड्रैग करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप ये ट्रिक थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। मैंने एक चीज़ यहाँ एरो की से यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, अब मुझे इसको रीनेम करना है, इसका नाम चेंज करना है, VLC से कुछ और नाम रखना है, तो मुझे इसको राइट क्लिक करना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर जाके इसका नाम लिखना पड़ेगा।
इसका शॉर्टकट ये है कि आप उस फाइल पे आ जाएं जिसका आपने नाम चेंज करना है, और उस पर आके आपने सिर्फ F2 दबाना है। F2 दबाएंगे और सिर्फ सिंगल बटन दबाना है आपने, और आपको यहाँ पे उसका नाम चेंज कर सकते हैं, उसको रीनेम कर सकते हैं इजीली। F2। दोस्तों नेक्स्ट हमारा फीचर है आपका विंडो के अंदर हिडन जो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है वो। तो आइए हम लोग कैलकुलेटर स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे पास कैलकुलेटर स्टार्ट करने का बटन था तो मैंने वो बटन दबा दिया। इसके अलावा आप विंडो के अंदर जाके यहाँ पे कैलकुलेटर लिख सकते हैं तो कैलकुलेटर आ जाएगा आपके पास। कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे व्यू के टैब के अंदर जाएंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड व्यू भी है, इसके यहाँ पे शॉर्टकट्स वगैरह भी दिए हैं आपको, Alt 1, Alt 2, Alt 3, Alt 4। स्टैंडर्ड व्यू के अंदर आपको ये सिंपल कैलकुलेटर मिलता है। स्टैंडर्ड व्यू से नीचे आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर है, यहाँ पे वैसे बहुत सारे ऑप्शंस भी आ जाते हैं, बहुत से लोगों को ये नहीं पता होते। और इसके बाद प्रोग्रामर का भी है यहाँ पे, और स्टैटिक्स यहाँ पे ये भी है एक और कोई, इसका ना अलग अलग फार्मूला वगैरह आ जाता है, अलग अलग सिंबल्स वगैरह। यहाँ पे डिजिट ग्रुपिंग भी है, बेसिक भी है, यूनिट कन्वर्जन, डाटा कैलकुलेशन और वर्कशीट्स वगैरह भी। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मॉर्टगेज वगैरह, और आपने अगर शीट्स वगैरह बनानी है बहुत सारी तो उसका व्हीकल लीज वगैरह, बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ का काम आता है, कुछ कुछ को नहीं देते काम। तो आप देख लीजिएगा जिनको काम आ रहा हो वो यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है आपको। दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक हमारे पास है कि अगर आपके पास बहुत सारी विंडोज ओपन है और अगर आपने उनके बीच में स्विच करना है कि कोई विंडो खोलनी है, जैसे मुझे यहाँ पे गूगल क्रोम खोलना है या सबलाइम टेक्स्ट खोलना है या VLC खोलना है, तो इसके लिए आप कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं? ऑल्टर का बटन और टैब का बटन। ऑल्टर आपको बिल्कुल स्पेस बार के बराबर में मिल जाएंगे, 2 बटन होते हैं दोनों तरफ, और टैब का बटन आपको कोने कोने में एस्केप के नीचे एक बटन होगा जिसके ऊपर एरोज बने होंगे, वो टैब का बटन होता है, वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने ऑल्टर का बटन प्रेस करके रखा और टैब का बटन आप दबाते रहे बार बार, तो इस तरह आपके पास सामने छोटी सी विंडो आ जाती है। इनसे आप अपनी मर्जी का जो भी आपने एप्लीकेशन खोलनी हो, जो आपके पास खुली हुई जो आपने अपने सामने लानी हो, उसके ऊपर लाके आपने ऑल्टर छोड़ देना है। मुझे यहाँ पे गूगल क्रोम खोलना था तो मैंने उसके ऊपर ऑल्टर लाके छोड़ दिया। अब मुझे VLC खोलना है तो मैं VLC पे लाके ऑल्टर अपना छोड़ दूंगा। तो इस तरह मेरे पास ये स्विचिंग का काम ईजी हो जाता है। बिल्कुल यही काम आप स्टाइलिश तरीके से भी कर सकते हैं। आप विंडो का बटन और टैब दबा के भी ये काम कर सकते हैं। मेरे पास अभी विंडोज़ 8.1 हुई है तो इसके अंदर ये काम नहीं करता, तो यहाँ पे मैं आपको डेमो नहीं दिखा सकता, उसके लिए माजरत। दोस्तों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी जो ट्रिक्स वगैरह रह गई हैं आपको इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो में बताऊंगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।